अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। लेकिन अब आप जरा सा इसकी गहराई में उतरेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो अलम तरा का लफ्ज है ये कुरान में कई जगह आया है। अब अलम तरा होता क्या है? अलम तरा असल में एक सवाल है, जैसे क्या तुमने नहीं देखा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर पहले से जवाब मौजूद है। जैसे अक्सर हम में से कई लोग अपने माँ बाप से बदतमीजी कर देते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, आपने किया क्या है मेरे लिए? तो उसके जवाब में हमारे माँ बाप हमसे क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे लिए कुछ किया ही कहाँ है, तुम ऐसे ही इतने बड़े हो गए। तो यहाँ पर पहले से बात का जवाब मौजूद है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके घर में सब लोगों के लिए एक एक आइसक्रीम आई। अब आपने अपनी आइसक्रीम खा ली। अब आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद आप कहते हैं अम्मी क्या मुझे एक आइसक्रीम और मिल सकती है? तब आपकी अम्मी क्या कहेंगी? क्या तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश को महसूस करा रहे हैं, याद करा रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने उन हाथी वालों को कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, कैसे संभाला। अब छोटी सी बात और देखिए, यहाँ पे जो रब्बुका का लफ्ज आया है इसका मतलब है रब। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो कहते फ़अल रज़्ज़ाक़, फ़अल जब्बार, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रब का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि रब कौन होता है? रब का मतलब होता है वो जो ख्याल रखे, वो जो पाले, वो जो खाना दे, वो जब आप सोते हैं तो वो ये बात मेक श्योर करे कि आपकी सांस चलती रहे। अब जब वो ख्याल रखने वाला इतना कुछ कर रहा है तो वो मालिक हो गया। तो अगर वो मालिक है तो हम क्या हैं? हम उसके गुलाम हैं, उसके नौकर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कह रहे हैं क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे मालिक ने किस तरह से उन हाथी वालों को हैंडल किया।